फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मैं लिखता हूँ गूगल पे व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, वो मुझे लिंक्स दे देगा, ठीक है, मीडियम के लिंक्स दे देगा, आर्टिकल्स दे देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारा कुछ, राइट। अब मुझे वहाँ पे देखना, अच्छा यहाँ पे एक अच्छी बात की, यहाँ पे अच्छी बात की, मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, अच्छा, मुझे बता देगा पूरा एक जेनेरिक व्यू। और अब मैं यानी बेस्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके, एग्जैक्टली, और अब मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आई जस्ट राइट अ कीवर्ड कंटिन्यू, कि मजीद बताओ मुझे, ओके, वो मजीद बताना शुरू कर देगी। राइट, कितनी मजेदार चीज़, ऐसे लगता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी ह्यूमन के साथ ही, ठीक है। सिमिलरली ओपन एआई का एक और प्रोजेक्ट है डैली के नाम से, अब उसमें डिफरेंट डाटा सेट्स को पकड़ के रीस्ट्रक्चर करके जो चीज़ आपको सामने दे रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर अब वो इमेज, ये चैट जीपीटी जो है ये टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स लेती है और टेक्स्ट बेस्ड ही आपको दे रही है इन्फॉर्मेशन। डैली क्या करती है, टेक्स्ट बेस्ड आपकी इनपुट ले रही है, लेकिन इमेजेस में आपको आउटपुट दे रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हो कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये कैसा दिखता है, फॉर एग्जांपल एलियन राइडिंग अ हॉर्स, अब उसके पास एलियन की इन्फॉर्मेशन है, अच्छा इस तरह की यूँ एक दो आंखें होंगी वगैरह वगैरह, और वो घोड़े पे बैठा हुआ है, आपके पास वो इमेज आ रहेगी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ, अभी इंटरेस्टिंगली रात ही मेरे नज़र से एक पोस्ट गुजरी, अच्छा, कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिन्स है ना जो इस्लाम में, जैसे फॉर एग्जांपल इब्लीस इज़ ऑल्सो अ जिन, उसका स्केच एआई डिज़ाइन लिखा हुआ था नीचे, एआई जनरेटेड इमेजेस ऑफ द टाइप्स ऑफ, उसमें मरीद एक टाइप थी, इफरीत एक टाइप थी, उसमें गौल एक टाइप थी, जो हमारे इन्होंने बताए हैं, कुछ स्कॉलर्स ने ये टाइप्स मेंशन की हैं, अरबिक हिस्ट्री में ये टाइप्स जो हैं वो पता लगती हैं, तो हर एक की अलग शक्ल, अलग एट्रीब्यूट से ये कैसे एआई जनरेट हो गया? अब जिस तरह सैटर्न की हम नॉर्मली देखते हैं, इमेजेस देखते हैं कि वो रेड कलर का, Yes, उसकी सींग सींग है, और उसकी एक टेल है, मतलब ये चीज़ किसने कोई देखी है पहले? नहीं। तो ये तो जिस तरह ड्रैगन है, ड्रैगन क्या किसी ने देखा था? ड्रैगन की तो हमें वो भी चीज़ें नहीं मिलती कि अच्छा कोई उड़ने वाला भी, कोई डायनासोर आग फेंकने वाला, वो में चीज़ें नहीं ना मिलती, वो एक काइंड ऑफ एक मिथ समझ ले। यहाँ पे भी अब हमने एज्यूम कर लिया, अब जब भी रेड कलर का सींग वाला टेल वाला देते हैं, कहते हैं सैटर्न है। तो यही चीज़ है, उसके ऊपर नाम देते जाएं। अच्छा, तो उसके पास पहले से उसका एक आइडिया है कि इनकी इमेजेस कैसी हैं, और उसके बेसिस पे वो खुद ही क्रिएट जो है वो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हमें ऐसे मिले हों कि जिसके ऊपर पुराने फॉर एग्जांपल अंबिया ने कुछ अगर शैतान को देखा है फॉर एग्जांपल, तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है, बिल्कुल उसका रेफरेंस है कि नहीं उसे बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैप कर दिया कि इसकी इमेज कैसी होगी, तो हमने यहाँ तक पहुँचे कि ये होगा, थोड़ा ड्राउन। तो यानी ये चैट जीपीटी और इन चीज़ों को भी आप पॉजिटिवली देख रहे हैं? जी एब्सोल्युटली। और मैं जिस तरह बात कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट दी है इनको, और $1 बिलियन की, और इन्होंने अभी इतना इंप्रूव कर लिया है। जस्ट इमेजिन, अभी ना मसला क्या है चैट जीपीटी में, आपको एक आंसर मिल गया, प्रिसाइज आंसर मिल गया, लेकिन आपको रेफरल लिंक्स नहीं मिल रहे, आप रेफरल लिंक्स चाह रहे हैं कि आया कहाँ से आंसर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है, वो जब चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करेगा और आपके पास एक ब्यूटीफुल आंसर आ गया चैट जीपीटी का, अलॉन्ग विद ऑल द रेफरल लिंक्स जिसकी मदद से उसने ये आंसर दिया, हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी। तो दावा ऑर्गेनाइजेशन इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं इस तरह की चीज़ से? इस पे फॉर एग्जांपल डिफरेंट हमारे पास, अच्छा अब चैट जीपीटी के अंदर ना सारा जितना भी क्लाउड पे डाटा है ना, वो सारा उसके पास है, ठीक है। अब वो कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपको नहीं दे रही, इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं दे रही, लेकिन उसको समराइज करके प्रिसाइज दे रही है। अब अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, आपको 10 डिफरेंट बुक्स पढ़ के आपको एक चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोटेशन को, कुछ इस तरह, या उसकी आपने एक हदीस है, ठीक है, हमने देखना कि इसकी चेन यहाँ ब्रेक तो नहीं हुई थी, इस तरह तो नहीं है, तो आपने उसको चैट जीपीटी को पकड़ाया कि वो पूरा एक सेंटेंस उसको बाय द वे एक्सेस कैसे करते हैं? चैट जीपीटी कोई सॉफ्टवेयर होता है? चैट जीपीटी की वेबसाइट है, चैट जीपीटी की, और वहाँ पे बिल्कुल काइंड ऑफ चैट बॉक्स ही है, ओके, चैटिंग रूम टाइप, तो आप वहाँ पे करें तो वहाँ पे करें। इसके कुछ कीवर्ड्स भी हैं, कमांड्स कह लें, जो कि ज़्यादा उसको समझने में आसानी होती है, चैट जीपीटी को आपको समझने में आसानी होती है। राइट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट निकली वेस्ट से, बल्कि इंटरेस्टिंग कहूँ या समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल, रियलिज़म की, ये मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। इन 20th सेंचुरी मूवमेंट थी, फ्रांस से निकली ये मूवमेंट, और इसके जो फाउंडर थे उनका बिलीफ ये था, और बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, और इनफैक्ट ये मूवमेंट बहुत फैलती जा रही है, इसका ताल्लुक भी ट्रांस ह्यूमनिज़म के साथ है। रियलिज़म के मुताबिक जो है, इसके मैं स्पेलिंग ऑडियंस को बता देता हूँ, RAELISM, ताकि वो ख़ुद भी सर्च कर सकें। दे स्ट्रांगली बिलीव कि ह्यूमन बींग्स वर क्रिएटेड बाय सम सुपर इंटेलिजेंट एलियंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उन्होंने हमारी कोडिंग की है। सो व्हाट इफ़ के हम भी कोई और मखलूक जो है वो बना सकें क्लोनिंग के थ्रू, व्हाट इफ़ हम कुछ डिज़ाइन कर सकें,
और अल्टीमेटली दे बिलीव कि उनका ना, बल्कि नाम मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जैसे स्टार ट्रैक मूवी है, ऑडियंस विल बी एबल टू रिलेट टू इट, कि वो वाले एलियंस हैं जो इस वक्त हमें ऊपर से देख रहे हैं और वो हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि वो अपने आप को जाहिर कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। इसको एक्चुअली यूएफओ रिलीजन भी कहते हैं, ये जो है ना रियलिज़म को, बिकॉज दे बिलीव कि वो एलियंस ऊपर बैठे हुए और वही एलियंस मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में गॉड्स बन के आते रहे। ठीक है, ये उनकी एक थ्योरी है। और देर इज़ नो गॉड, अल्टीमेटली वो यही कहते हैं कि जी गॉड कोई नहीं है, ये बस हमसे सुपर इंटेलिजेंट कुछ क्रिएचर्स हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर विटनेसिंग एवरीथिंग। वो आएंगे कुछ जैसे हिंदूज़ के स्क्रिप्चर्स में बहुत अजीबोगरीब वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेट से इंडिया टू श्रीलंका, और उनके पास बंदरों की पूरी एक फ़ौज थी, वो जो ज़ाहिर है उनके फॉल्स गॉड की कहानी है पूरी। तो इसके बारे में है कुछ नॉलेज आपको कि ये चीज़ कहना कि हमें एलियंस ने बनाया, ऑब्वियसली इस्लामिकली तो इट इज़ रॉन्ग, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, बट देन वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, और इसकी क्या वजह है कि वो ऐसी बातें जो है वो कर रहे हैं और इतने वसूख से कर रहे हैं कि जी ऐसा हो सकता है। वो इसके पीछे ना कहानी ये हो सकती है, ऑब्वियसली हमारा ईमान तो बिल्कुल वही है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, एब्सोल्युटली। और जस्ट इमेजिन हमने इतने ज़्यादा रोबोट्स बना लिए हैं कि आफ्टर 30 ईयर्स हमारे पास बिलियंस ऑफ रोबोट्स हैं, और वो बैठ के ये बात कर रहे हैं हम खुद बने हैं या हमें इंसानों ने बनाया है। राइट। लेकिन हमने उनको इतनी पावर नहीं दी कि वो हमारी तरह क्रिटिकल सोच सकें। अब ये अगर हम ये सोचें, अगर हम एक लम्हे के लिए ये रिलीजन को ना सोचें और हम सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को देखें, तो हाँ इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ एक और मखलूक है जो हमें ये कर रही है कि उसने हमें वो चीज़ नहीं सिखाई कि वो हम आपस में फंसे रहें कि यार अच्छा हमारे ऊपर से वो नहीं, वो भी ये सोच रहे हो रोबोट्स कि हमारे ऊपर तो नहीं किसी ने हमें बनाया, हम खुद ही हैं। राइट। हो सकता है उनका अपना कोई रिलीजन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी। ठीक है, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसका जो फाउंडर है उसने 2 बार ये क्लेम किया है कि मेरी एलियन से मुलाकात हुई है। एक बार उसने कहा कि वो उनका सबसे बड़ा मेरे पास आया था, और इसके फॉलोअर्स दे ब्लाइंडली बिलीव हिम। उसने कहा कि वो मेरे पास आया, उसने मुझे सब बताया कि मैंने बनाया है, स्क्रिप्चर्स भी मेरी तरफ से हैं, और वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर गया है, और 2 बार मेरी जो है वो उससे मुलाकात हुई है। देखें एहसन भाई, इसको मैं थोड़ा सा रिलेट इस तरह करता हूँ कि शयातीन का बड़ा एक रोल है। ऑब्वियसली वेस्ट तो इसको इस नज़र से नहीं देखता, बट इफ़ आई लुक एट इट द वे दे क्लेम कि मेरी मुलाकात हुई है, हु नोज़ इब्लीस से मुलाकात हुई है।